एक बेहद ही साधारण से परिवार में 17 सितंबर 1950 को जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया है। उम्र के इस पड़ाव में भी उनकी ऊर्जा, लगातार कार्य करने की क्षमता और लोगों से संवाद स्थापित करने की अद्भुत शैली और विधा लोगों को सोचने पर मजबूर कर जाती है। देश के विकास के लिए निरंतर प्रगतिशील विचारों के सृजन में जुटे रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी आधुनिक और विकसित भारत के निर्माण में लगातार तत्पर हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तीसरी पारी में भी वे देश की सीमा की सुरक्षा, सार्वभौमिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भारत के गौरव को लगातार बढ़ा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का करिश्मा और उनकी अपार लोकप्रियता ही है कि जनता ने 2024 में उन पर पूरा भरोसा जताते हुए देश की बागडोर तीसरी बार उनके हाथों में थमा दी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर हम उनके व्यक्तित्व और विचार के अलग-अलग पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही भारत के चहुमुखी और समावेशी विकास की यात्रा पर निकल पड़े, जहां हर भारतीय अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री पद की कमान संभालने के बाद से ही उनकी सरकार ने हर मोर्चे पर नए विचारों और पहल के जरिए यह सुनिश्चित किया कि प्रगति की रफ्तार तेज हो और हर नागरिक को विकास का लाभ मिले। और यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही चली गई और वे देश के 1 अरब 40 करोड़ से अधिक आबादी की आकांक्षाओं और आशाओं के प्रतीक बन गए। बात चाहे आम आदमी की हो, महिलाओं की हो, राष्ट्र की सुरक्षा की, आतंकवाद के खात्मे की हो या भ्रष्टाचार को मिटाने की हो, नरेंद्र मोदी ने हर एक मुद्दे पर निर्णायक निर्णय लिया। ये मुद्दे ऐसे थे जो सीधे जनता से जुड़े थे और जनता ने प्रधानमंत्री द्वारा इन मुद्दों पर लिए गए फैसले को दिल से सराहा। सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले के ठीक 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसको उसी की भाषा में जवाब दिया। भारतीय सेना के इस कदम से पूरा देश गर्व से भर गया। सेना के शौर्य की खूब वाहवाही के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि भी एक दृढ़ निश्चयी और राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता नहीं करने वाले सशक्त नेता के तौर पर उभरी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए 28-29 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर वहां चल रहे आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया।
भारतीय सेना के इस सर्जिकल स्ट्राइक ने इतिहास रच दिया। आतंक के खात्मे और सर्जिकल स्ट्राइक के कदम को लेकर भारत समेत पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी की छवि एक मजबूत और लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरी। ये प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिनके चेहरे पर 2014 में और 2019 में जनता ने पार्टी पर इतना भरोसा जताया जितना बीते करीब 3 दशकों में नहीं जताया था। उनकी लोकप्रियता का यह असर 2024 में भी बरकरार रहा और जनता ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। यह केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक लोकतंत्र में भी असाधारण घटना है। उन्होंने न केवल पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की बल्कि वैश्विक लोकतंत्र में दूसरे विश्व युद्ध के बाद मोदी ऐसे अकेले नेता हैं जिन्हें 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरा कार्यकाल मिला है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी धूम मचा रही है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में पीएम मोदी पहले पायदान पर हैं। उनकी यह लोकप्रियता विदेशी धरती पर भी खूब देखने को मिलती है। जून 2023 में अपने अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। तब सदन में पीएम मोदी को 12 बार सांसदों की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। In another AI, America and India, the scope of our cooperation is endless. The potential of our synergy is limitless, and the chemistry in our relations is effortless. We stand at a new dawn in our relationship that will not only shape the destiny of our two nations, but also that of the world. नई तकनीक का इस्तेमाल हो या लोगों से संवाद के नए-नए तरीके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संप्रेषण की हर कला में न सिर्फ माहिर हैं बल्कि लोगों तक अपनी बात बखूबी रखने वाले जबरदस्त वक्ता भी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, इंटरनेट के जरिए रैली या रेडियो, बीते 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार और संगठन के स्तर पर जनता से संवाद का एक ऐसा सिलसिला कायम किया है जो अभूतपूर्व है। भारतीय राजनीति के इतिहास में विरले ही ऐसे राजनेता हुए हैं जिनकी कही हर बात जनता अपने सर आंखों पर लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन विरले राजनेताओं में से एक हैं, जो अपनी बातों और भाषणों से जनता से पूरी तरह जुड़ जाते हैं और उनकी हर बात को जनता एक लकीर मानकर पालन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जो हर चीज को रचनात्मक रूप से पेश करते हैं और आम व्यक्ति से जुड़ने के साथ ही उसे एक जन आंदोलन बना देते हैं। अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने और लोगों को उससे जोड़ने में जो बात प्रधानमंत्री को सबसे विशेष बनाती है वो है उनकी असाधारण भाषण कला। अपनी इस कला से वो श्रोताओं और जनता को न केवल मंत्रमुग्ध कर देते हैं बल्कि उनके दिलो दिमाग पर अपनी बात की अमिट छाप भी छोड़ देते हैं। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें? हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। बात चाहे 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में दिया गया भाषण हो या प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक के रूप में पेश करने की हो, उनकी हर बात ने लोगों के दिलों को छू लिया। सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह खासियत है कि वे औपचारिक होकर बोलने को तरजीह नहीं देते और यही बात उनको बेहतरीन कम्युनिकेटर बनाता है। वे कहते हैं कि हमें लाइफ को एक फाइल में रखने की जरूरत है। केवल सुविधाएं बढ़ाना काफी नहीं, हमें लोगों के जीवन में गुणवत्ता भी बढ़ानी होगी।
मंच देशी हो या विदेशी, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा अपने आचरण और कथनों से भारत के लोकतंत्र की ताकत को नया आयाम दिया है। जब वे कहते हैं लोकतंत्र में जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है, वो फैसला कर ले तो एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर रॉयल पैलेस में हाजिरी लगा सकता है, तो देश के लोकतंत्र की ताकत को सहज शब्दों में ही बयां कर जाते हैं। और लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है। अपनी बातों को प्रभावी और स्पष्ट तरीके से रखने की कला भी उन्हें खूब आती है। कड़ी से कड़ी बात को सहज शब्दों में कह जाने से वे गुरेज नहीं करते। प्रधानमंत्री कहते हैं, मुझे किताब पढ़कर गरीबी सीखनी नहीं पड़ी है, मैंने उस जिंदगी को जिया है। साथ ही जब वे ये भी कहते हैं कि फकीरों को इंजेक्ट नहीं किया जा सकता है, यह इनबिल्ट होती है। मैं अभाव में पैदा हुआ इसलिए मुझ पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं होता है, तो वे देश के करोड़ों दबे कुचलों, शोषितों और वंचितों की आवाज बुलंद कर जाते हैं और करोड़ों लोग उनसे जुड़ जाते हैं। मुझे किताब पढ़ करके गरीबी सीखनी नहीं पड़ रही है। गरीबी क्या होती है, पिछड़ापन क्या होता है, गरीबी की जिंदगी से कैसी जद्दोजहद होती हो, मैं देख के आया हूं। और इसलिए वही तो एम्पावरमेंट है। मैं गरीबों का एम्पावरमेंट करके गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए मेरे साथियों की एक नई फौज तैयार करना चाहता हूं, जो फौज गरीबों से निकली होगी और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और तब जाकर के गरीबी मिटेगी। गरीबी हटाओ के नारे से नहीं होता है। अपने भाषणों के जरिए लोगों से संबंध बनाने की कला में माहिर प्रधानमंत्री मोदी पर देश के आम लोगों का भरोसा और उम्मीद कायम है। जब वे कहते हैं कि गांधी जी ने आजादी को आंदोलन बना दिया था, मैं विकास को जन आंदोलन बना देना चाहता हूं, तो उनकी नजरों में 2047 का विकसित भारत का विजन स्पष्ट दिखने लगता है। अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और ये बात देश के युवाओं से लेकर हर तबके को उनके साथ जोड़ देता है। ये उनके संवाद कौशल का ही कमाल है कि बच्चों से लेकर खिलाड़ियों तक सहज ही उनसे जुड़ जाते हैं। सुनाइए भाई। उनकी बातों को न सिर्फ ध्यान से सुनते हैं, बल्कि हार हो या जीत सब में उनसे प्रेरणा लेते हैं। बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। शीतल की सिग्नेचर मिल जाएगी आज मुझे। अलंकार और बनावट से हटकर प्रधानमंत्री मोदी का सरल संवाद उन्हें सबसे अलग बनाता है और असरदार भी। जटिल से जटिल और कठिन से कठिन बातों को जितनी सहजता और सरलता से वो लोगों के सामने रखते हैं, उससे समाज के हर वर्ग के लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। यही बात उन्हें दुनिया के बेहतरीन कम्युनिकेटरों में शामिल कराता है। हमारे देश में कई ऐसे सामाजिक मुद्दे रहे हैं जो समाज के विकास में बाधा है। ऐसा ही एक मुद्दा है महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव। प्रधानमंत्री का विचार रहा है कि महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के मूल जड़ पर प्रहार करने की जरूरत है, जो कि परिवार से ही शुरू होता है। उनकी दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि भारत सरकार ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की।
इससे शिशु लिंगानुपात में कमी को रोकने में मदद मिलने के साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान भी मिलता दिख रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है। और इसलिए गांव हो, परिवार हो, मां बाप हो, हर किसी की एक सामूहिक जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया है। 2014 के बाद से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और महिला सशक्तिकरण पर जोर देने के लिए सरकार ने देश भर में कई तरह की योजनाएं लागू की। इनमें सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना में महिलाओं को तरजीह जैसे कई पहलू हैं। ये योजनाएं कमजोर और पीड़ित महिलाओं को आवाज उठाने में मदद कर रही हैं। हर वर्ग की महिलाएं संविधान से मिले अधिकार और आजादी का लाभ उठा सकें। इस सोच को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने समाज में फैले कुप्रथाओं को दूर करने की कोशिश भी की। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाने का साहस किया। सदियों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा के खात्मे के लिए संसद से कानून बनवाया। 3 तलाक कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी। अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था। कोई प्रकट रूप से कहे, कोई अप्रकट रूप से कहे, लेकिन 3 तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। सभी मान्य सांसद, उनके विचार कुछ भी रहे हो, उनका निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने के समय हम वहां मौजूद हैं। वे कहते हैं कि हमारा न्यू इंडिया का सपना यही तो है, जहां नारी सशक्त हो, सबल हो और देश के समग्र विकास में बराबर की भागीदार हो। प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश हित सर्वोपरि है। देश की जनता को ढेरों टैक्स से मुक्ति दिलाने के लिए लिया गया निर्णय जीएसटी भी ऐसे ही वर्ग में आता है। ये सभी फैसले उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से ये सपना रहा है कि युवाओं की रोजगार संबंधी निर्भरता को समाप्त किया जा सके। इसलिए स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यवहारिक सोच और पहुंच ने उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की साख को पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। पीएम मोदी की अगुवाई में सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि भारत वैश्विक मंच पर न केवल अहम भूमिका निभाने बल्कि रूल मेकर के रूप में सामने आया। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले दशक तक वैश्विक मामलों में अहम भूमिका की पेशकश ठुकराने वाला देश एक ऐसे राष्ट्र में तब्दील हो गया जो ग्लोबल गवर्नेंस में योगदान करने के लिए हमेशा आगे नजर आता है। इसने बाहरी दुनिया से हमारे संपर्कों को एक खास व्यवहारिक नजरिया दिया, जिसके तहत अब विचारधारा के बजाय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका में आ गई। यह मोदी की दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय का परिणाम ही है कि अब भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रीय जरूरतों के हिसाब से तय होने लगे हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण तब सामने आया जब यूक्रेन युद्ध के बीच भारत पश्चिमी देशों के साथ करीबी रिश्ता बनाए रखते हुए रूस से अपने खास संबंध भी कायम रखने में कामयाब रहा। मित्र के घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है, और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी बात सही है, मेरा वन लाइफ वन विजन है मेरा देश।
प्रधानमंत्री मोदी की हालिया ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे से एक बार फिर यह साबित होता है कि दक्षिण पूर्व एशिया भारत के लिए कितनी अहमियत रखता है। ब्रुनेई की जमीन पर किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा था। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना ये हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। वहीं सिंगापुर में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह 5वीं यात्रा थी। इससे पहले वियतनाम और मलेशिया के शासनाध्यक्ष भी कुछ महीने पहले ही भारत का दौरा कर चुके हैं। ये यात्राएं इस बात का संकेत हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया को लेकर भारत की कूटनीति कितनी बदली है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले जहां भारत इस क्षेत्र को आर्थिक नजरिए से ही देखा करता था, वहीं अब सामरिक संबंधों के लिहाज से भी इनकी अहमियत समझी जाने लगी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम एशियाई देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इजराइल और फिलिस्तीन से भारत के संबंध और बेहतर हुए हैं। यह भारत की विदेश नीति की सफलता है। इसके साथ ही अफ्रीका और दक्षिण प्रशांत के देशों के साथ भारत के रिश्तों को एक नया आयाम देने में भी प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्टैंड में एक बड़ा बदलाव यह आया है कि अब भारत किसी को भी उसकी भाषा में जवाब देता है। गलवान घाटी में हुई भारत चीन सेना के बीच हुई भिड़ंत इसका शानदार उदाहरण है, जहां भारतीय सेना ने चीनियों को कड़ा सबक सिखाया। वहीं भारत के पड़ोसी देशों में चीन के दखलंदाजी को देखते हुए भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपने रिश्तों को नया रूप देकर इसे संतुलित करने का प्रयास किया है। Prime Minister Modi is the boss. इसके अलावा अमेरिका से करीबी संबंध स्थापित करने की बात हो या यूरोपीय देशों के सहयोग से अपनी घरेलू क्षमता बढ़ाने की, भारत ने इस दौरान कुशल व्यवहारिकता दिखाई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। अतीत में सिद्धांत को लेकर उलझे रहने वाला भारत आज विश्व मंच पर एक जिम्मेदार स्टेक होल्डर के तौर पर मौजूद है। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के जरिए वैश्विक पटल पर अपनी अलग धाक जमाई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अब वैश्विक समस्याएं हल करने में दिलचस्पी ले रहा है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर UNGA को संबोधित कर रहा है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। Yes, democracy has delivered. नेतृत्वहीनता के दौर से गुजर रही दुनिया में मोदी के नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। इसका ताजा उदाहरण है भारत की अध्यक्षता में G20 का सफल आयोजन। प्रधानमंत्री ने बीते 10 सालों में न केवल विदेशों से संबंधों को मजबूत किया और उसे एक नई दिशा दी है, बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भी देश से जोड़ने में सफल रहे हैं।